कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो है, मैं रो दूंगी तो है, मैं रो दूंगी तो है। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। पीर मरे पैगंबर मरे हैं जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरे वैद और रोगी, मरे वैद और रोगी हो, मरे वैद और रोगी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। चंदा मरी है सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। चंदा मरी है सूरज मरी है, मरे है धरती आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरे हैं, 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हू की का आशा, इन्हू की का आशा हो, इन्हू की का आशा। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। ओम शांति। एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है और उस आत्मकथा में उसने लिखा है कि मुझे एक लाइलाज बीमारी हो गई थी और 3 चिकित्सकों ने कहा कि तुम बचोगे नहीं, मर जाओगे। वो कहता है जब ये आत्मकथा मैं अभी लिख रहा हूं, इस बात को 20 वर्ष हो गए और वो तीनों ही डॉक्टर इस समय नहीं है जिन्होंने मुझे कहा था कि तुम नहीं बचोगे। वो तीनों ही चल बसे, पीर मरे पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद और रोगी। ना तो रोगी बचा ना वैद। साधो ये मुर्दों का गाँव है। जो चलते हुए दिख रहा है वो कौन है? चलती फिरती लाशें। साधो ये मुर्दों का गाँव है। चंदा मरी है सूरज मरी है, मरी है धरनी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हों की क्या आशा। साधो ये मुर्दों का गाँव रे। निहू मरी है 10 मरी है, मरी है सहज 88। 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी। साधो ये मुर्दों का गाँव। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। अब ये भटकना बंद करो और संसार की इस अनित्यता को देखो। रुक ना होगा, ठहरना होगा, स्टैचू, पॉज।
केवल एक नाम ही है जो अनंत है, वही एक रहेगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कल एक नई सीरीज हमने नहीं, बाबा ने चालू की है पहली बार। कौन सी सीरीज? त्याग। तो कल कौन कौन सा काम दिया था? हम्म? क्या काम थे कल के? पहला, कविता लिखना था, एक एक्रोस्टिक पोएम। दूसरा, शब्दों के अर्थ ढूंढने थे। तीसरा, स्टोरी लिखनी थी। चौथा, और भी था। पोएम हो गया। आज की अव्यक्तवाणी। त्याग की गुह्य परिभाषा। त्याग की गुह्य परिभाषा क्या है? डीप, उसका रहस्य इस मुरली में बताया है। सबसे ज्यादा दुख किसने दिया है? देहभान ने, शरीर ने। शरीर से जो तदात्म है, इतना गहरा है, इतना गहरा है। केवल चिंतन मनन से यह तदात्म नहीं टूटेगा। केवल योग की, ध्यान की, मेडिटेशन की गहरी अवस्थाओं में ही इसे तोड़ा जा सकता है। केवल अंडरस्टैंडिंग से, केवल पढ़ने से, चिंतन करने से, सुनने से, सुनाने से, मनन से, गहरे जाने से ये काम नहीं होगा। ये काम कुछ और ही है। जहां फील हो जाए कि ये मैं नहीं, मैं वो हूं, तत्वमसी, thou art that, तुम वो हो, ये नहीं, नेति 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 नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ये खोज स्वयं की खोज है, मैं हूं कौन। ये जो नाम है वो मैं हूं, ये जो शरीर है वो मैं हूं, ये जो संबंध बने हैं वो मैं हूं, पद पोजीशन ये मैं हूं, ये जो प्रोफेशन है वो मैं हूं, ये जो देश, ये जो भाषा, मान्यताएं, संस्कृति, धर्म, क्या ये मैं हूं? खोज है खोज। सबको हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना, हटाते जाना। और जहां फिर कुछ ना हटे, फिर शायद मैं वो हूं। जहां पर कोई भी लेबल नहीं है, डिस आइडेंटिफिकेशन, ये प्रथम चरण है। तो आज की मुरली में बहुत सारी विधियां, बातें बाबा ने बताई है। किसकी? देवभान के त्याग की। सबसे पहली क्या करो? अपनापन क्या होता है? मेरा, बिलोंगिंगनेस, उसको हटाओ। सारा खेल इस शरीर के अंदर ही करना है। अपनापन कम करना है। अर्थात क्या करना है? मेरा मेरा, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, ये अपनापन इसके प्रति। देहभान को खत्म करने की विधि चिंतन से चालू होती है। वो चिंतन भी करना चालू कर दिया तो वो चिंतन एक मोमेंटम पकड़ेगा। अभी हुए नहीं है, परंतु प्रोसेस चालू हो गई है। जैसे कोई विकार पहले मन में उत्पन्न होता है, विकार की क्रिया हुई नहीं है,
परंतु मन में तरंगे उठने लगी है, वासनाएं उठने लगी है, काम जगने लगा है दिन में, और धीरे धीरे वो साकार होने लगता है। इसलिए वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है, जो जो हम सोचते हैं वो होगा। उसी तरह ये दुश्मन बहुत बड़ा है, हम इतने छोटे हैं, उसके 10 सिर है, एक को काटो तो दूसरा आता है। परंतु प्रक्रिया चालू करने की विधि है कि मुझे क्या करना है, इस अपनेपन से किनारा, ये पहला। दूसरा जो मुरली में दिया है, अधिकार, ओनरशिप, मालकियत का भाव, इसको कम करना है। ये विचार कम हुआ नहीं है, केवल विचार। तीसरा, जैसे सन्यासी होते हैं क्या करते हैं, प्रतिज्ञा। अगर कोई सन्यासी सन्यास ले ले और फिर वापस गृहस्थ में आ जाए, पहले गृहस्थी है, पत्नी है, फिर वैराग आ गया, सन्यास ले लिया, फिर वापस आ गया गृहस्थ में। महाराष्ट्र में दिखा है विष्णु पंत, संत ज्ञानेश्वर के पिता। वैराग था परंतु शादी हो गई, पर संसार आग जैसे लगने लगा, संसार को छोड़कर चले गए, गुरु की शरण में गए, सन्यास ले लिया। और जब गुरु को पता चल गया कि इनकी तो शादी हो गई है, या गुरु के पास उनकी पत्नी जाती है और अनायास ही उसको आशीर्वाद देते थे, पुत्रवान भव, वो रोने लगती है, पति ही नहीं है। फिर गुरु को पता चलता है जो मेरा शिष्य बना है वो उसका पति है, उसको वापस भेजते, वो वापस आते हैं, फिर से गृहस्थ में एंट्री होती है, सारा गांव उनको रिजेक्ट कर देता है। वो पूछते हैं क्या करे, एक ही मार गए, देहांत प्रायश्चित। और माँ बाप फिर दोनों आत्महत्या कर लेते, 4 बच्चे अनाथ हो जाते। वहां से वो कहानी। तो एक सन्यासी जब सन्यास लेता है और वापस गृहस्थ में उतरता है, देहांत प्रायश्चित, वो किसी ने भी भेजा हो, वो पंडित पुरोहित ये बात सुनने को तैयार नहीं है। वासना का मूर्तिमंत रूप उनके बच्चों को ऐसे कहा जाता है। तो बाबा ने कहा तुम हो बेहद के सन्यासी, तुम हो त्याग मूर्तिया। ये 2 शब्द आए हैं मुरली में। तुम हो बेहद के सन्यासी, तुम हो त्याग मूर्तिया। तो तुमने भी प्रतिज्ञा की है, अब वापस नहीं लो, अब वापस नहीं आओ, अब आकर्षित नहीं हो। संकल्प, कौन सा संकल्प? ये देहभान को वापस नहीं लेना। इस पुराने वर्ष में जो हो गया वो हो गया, क्योंकि देहभान से ही सारे विकार जन्मते हैं, देहभान से ही सारे दुख जन्मते हैं, सारा देह का आकर्षण जन्मता है। संबंधों में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है 2 व्यक्तियों की, उसके बीच में कहीं ना कहीं सूक्ष्म देहभान छिपा हुआ है। तो ये तीसरा काम। चौथा, तुमने बाप से क्या प्रतिज्ञा की है? तन मन धन सब तेरा, अर्थात दे दिया है तुमने, वो अब तुम्हारा नहीं रहा, अब वो मेरा है। तो ये तन शरीर हमने दे दिया है। अगला, विस्मृति। अब ये बहुत बड़ा विषय है। शरीर को कैसे भूले? इस शरीर में रहते हुए, इसका ध्यान रखते हुए, इसे स्वस्थ रखते हुए, इसे ऊर्जावान रखते हुए, सब कुछ करते हुए, इसी के अंदर बैठकर इससे ही अलग कैसे हो जाए? तो क्या विधि है? इधर का नहीं बताना है, ये दूसरी मेथड से।
यहां टॉपिक रुक गया है, यहां नीचे मत जाओ। बहुत सारी विधि है जिससे ये देहभान टूटे। क्या किया जाए? सबसे पहला तो ज्ञान, ज्ञान का चिंतन, ज्ञान को पढ़ना, ज्ञान का चिंतन करना, ज्ञान का मनन करना, ज्ञान में रमन करना, क्योंकि ज्ञान में बहुत सुख है, रस है, आनंद है उसमें भी। अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग विधि से उसको पढ़ना, समझना उसको। ये प्रक्रिया ही क्या करती है? देहभान से दूर ले जाती है। दूसरा, परमात्मा प्रेम। भक्तों के पास क्या था? आत्मा का ज्ञान था या परमात्मा का ज्ञान था? फिर भी उनकी स्थिति हमसे भी आगे थी। उनकी प्रतिज्ञाएं कितनी दृढ़ थी, कितने शक्तिशाली थे वो। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रेम का रस, प्रभु प्रेम का आनंद, उन्माद, प्रभु प्रेम का नशा, ईश्वरीय प्रेम पागलपन जैसा है ना। सिर भी काटने के लिए तैयार हो जाते, इतना प्रभु प्रेम। तो प्रभु प्रेम को क्या करना है? बढ़ाना है। ईश्वरे अनुराग विषय विराग। माउंट आबू से दूर जाना है, विधि क्या है? उल्टा हो जाओ और चलते जाओ। ईस्ट से दूर जाना है, विधि क्या है? वेस्ट की तरफ चलते जाओ। संसार से दूर जाना है, विधि क्या है? ईश्वर की ओर चलते जाओ। संघर्ष नहीं करना, आराम से चलते जाओ, धीरे धीरे धीरे, जितना ज्यादा चलते जाओगे। देहभान से मुक्त होना है, विधि क्या है? आत्माभिमान की तरफ चलते जाओ। इसलिए नेक्स्ट विधि है सोल कॉन्शियसनेस, स्वमान। देहभान से मुक्ति का मार्ग। तीसरा, विस्मृति, देह से विस्मृति का मार्ग, स्वमान। ईस्ट को भूलना है तो वेस्ट की तरफ चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। वो वेस्ट कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कुछ भी। नेक्स्ट मेथड, ये 5 बंदर लिखे हैं वहां पे, बंदरों के नाम है वो, मिज़ैरो की क्या ज़ैरो, ये वह ज़ैरो, शीज़ैरो, ओमेवी ज़ैरो। ये पहले भी बताया है कभी। ये 5 बंदर है, जापान के 5 बंदरों के नाम। देहभान से मुक्त होना है तो ऐसी चीजें देखो ही मत कि जिससे देहभान आए। देखने के बाद ही इच्छा जागृत होती है, ये मैं करूं, ऐसा मैं करूं। देखेंगे नहीं तो इच्छा ही नहीं जागेगी। शरीर की इच्छाएं कहां से जागती है? देखकर। देखना। दूसरा, बंदर सुनना कि क्या जहरू, उसका नाम है। ऐसी बातें सुनो ही नहीं जो व्यर्थ है, जो वासनामयी है, जो इच्छाएं जागृत करे। तीसरा, बोलना कि जहरू, बोलना। अपवित्र वचन नको मजा मुखे त्या होना मुखास बरामी। करना और फिर सोचना, ये सब चीजों से दूर, तो अपने आप देहभान विस्मृत होगा, देह विस्मृत होगा। अगला, जो पिछले भट्टियों में कराया है, श्वास को देखना। आनापान, श्वास आ रहा है, जा रहा है, करना कुछ नहीं है, केवल देखना है। क्योंकि ये श्वास विकारों से जुड़े हुए हैं। श्वास को देखते देखते हम विकारों को देख सकते हैं, नहीं तो कैसे देखे? वो इतने अंदर है, सबकॉन्शियस में है। पर श्वास की गति जैसे ही तेज होती है, अंदर हलचल होती है, तब गति तेज होती है। केवल बीच बीच में बैठकर श्वास को देखते रहना। श्वास आ रहा है, जा रहा है, मैनिपुलेट नहीं करना है, कंट्रोल नहीं करना है, प्राणायाम नहीं, केवल देखना। ये देखते देखते जैसे श्वास शांत होता है, मन शांत होता है। अगली विधि, संवेदना। पूरे शरीर में सेंसेशंस, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर।
बदल रहे बदल रहे बदल रहे, अनित्य है। बैठकर 1 घंटा बैठ जाओ बिना हिले डुले और केवल चक्कर लगाते रहना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये विधि है जिससे देह विस्मृत होता है। अगला, प्रकृति, प्रकृति का सानिध्य। जैसे ही प्रकृति के समीप जाते हैं, बैठते हैं, कुछ समय बिताते हैं मौन में, एकांत में, हर व्यक्ति को अगर अव्यक्त मुरलियां समझनी है तो प्रकृति की अव्यक्त गोद में जाना होगा। बिना मौन के, बिना एकांत के और बिना अंतर्मुक्ता के अव्यक्त मुरलियों का यह अध्ययन अपूर्ण है। समझ ही नहीं सकते। क्लास में कितना भी बैठ लो, कितना भी होमवर्क लिख लो, कितनी भी एग्जाम दे दो, कितनों भी डायरिया भर दो, कितने भी भाषण दे दो, कुछ भी कर लो, परंतु जब तक एकांत में नहीं जाते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते, प्रकृति से नहीं जुड़ते, पेड़ों से, नदियों से, आसमान से, तारों से, सितारों से, झील से, झरनों से, समंदर से, पर्वतों से स्पर्श करो, बैठो, सोचो ये कितना विराट है, तो ही ये काम होगा। नहीं तो सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में भीड़ में है, लोग ही सराउंड है। सुबह भी भीड़ में है, दोपहर में भी भीड़, शाम को भी भीड़, खुद के लिए टाइम ही नहीं है। एकांत का हमेशा बाह्य मुक्ता की अवस्था ही है। सुबह से लेकर रात तक जो राजयोग कर रहे हैं वो भी बाह्य मुखी, जो मुरली सुन रहे हैं वो भी बाह्य मुक्ता, खा रहे हैं बाह्य मुक्ता, सेवाओं में बाह्य मुक्ता, सब में बोल बोल आवाज है। इसलिए पावर नहीं आती है, इसलिए देहवान जाता नहीं है, इसलिए इंसल्ट कोई करता है तो बहुत बुरा लगता है। हमारी अपनी वस्तु छिन जाती है तो आघात पहुंचता है यहां, क्योंकि काम बहुत गहरे तलों पर करना है, ऊपर ऊपर नहीं, सतही नहीं। ऊपर ऊपर से विकार तो सारे निकल गए, किसी को दुख नहीं देते, किसी को बुरा नहीं बोलते, वो सब निकल गया। पर जो डीप टेंडेंसीज है, जो संस्कार, जो ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है, माइंड अपने आप वहां चला जाता है बिना कुछ किए। उसके लिए मौन चाहिए, एकांत चाहिए। सेंट फ्रांसिस, सेंट अगस्टीन पहले भोग विलास में था और फिर सन्यासी बन गया, प्रभु प्रेमी बन गया, चर्च में समर्पित हो गया। उसकी एक किताब है कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन, वो अपने सारे किए हुए पापों को लिख रहा है उस किताब में, कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन। उसमें वो लिखता है, इस समय मैं रेगिस्तान में हूं, तप रहा हूं, अपने आप को प्रायश्चित कर, तपस्या कर रहा हूं। रिपेंटेंट स्पिरिट, कॉन्ट्राइट स्पिरिट, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्राइट स्पिरिट, कॉन्ट्राइट स्पिरिट आया हम, मैं पश्चाताप कर रहा हूं। कहां पर हूं? रेगिस्तान में हूं। कहां हूं? जहां पर तपती धूप है, यहीं पर सोता हूं, कुछ खाता नहीं हूं, उपवास करता हूं, फिर भी हे तृष्णा, हे वासना, तुम मुझे छोड़ती नहीं, मैं क्या करूं? इतनी गहरी है जो वासना है, आसक्तियां है, भोग की स्मृतियां, वो छूटती नहीं है। देह का स्पर्श छूटता नहीं है, देह का सौंदर्य, देह की आसक्ति, स्वयं के और दूसरों के। कितनी डीप तपस्या चाहिए। अगला, प्रकृति, फिर हेल्थ। जब हम स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आत्माभिमान की तरफ जल्दी जा सकते। जब हम बीमार है, दुख रहा है, गले में पूरा टॉन्सिलाइटिस, अब बन के बताओ आत्मा, पूरा दर्द हो रहा है, यहां पर घुटन में दर्द, छाती में दर्द, इधर दर्द, उधर दर्द। दर्द की अवस्था में वैसे ही तो आत्माभिमानी बनना कठिन है, तो दर्द में कितना कठिन है। खुजली आ रही है पूरे शरीर में, अब बताओ, बनो आत्मा, पूरे शरीर में खुजली खुजली खुजली,
पूरी खून निकल रहा है शरीर से, इतनी खुजली, रुकती ही नहीं है खुजली। ऐसी बीमारी है लोगों को, खुजली, दर्द, बुखार, 102 बुखार। आत्मा बन के बताओ, सो टफ। कोई क्रॉनिक बीमारी है फिर तो बात मत पूछो, लंबी चलने वाली बीमारी है। तो स्वास्थ्य, स्वस्थ जो है, हेल्थ, बॉडी कॉन्शियस, सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जल्दी ले जाता है। और जो बीमारियां है वो बहुत मुश्किल है, उसमें देहभान आ जाता है। और जब व्यक्ति देहभान में बिस्तर पर पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं है, खाली है, कुछ करने की इच्छा नहीं है, ताकत कम है, विकार बहुत ज्यादा आते, बैठे बैठे, लेटे लेटे, कल्पना है, मन भटकता है, रोलिंग रोलिंग रोलिंग, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, प्रश्न पूछते रहेगा, विचार विचार विचार, तूफान मचता है विचारों। अगला प्राणायाम, श्वास को नियंत्रित करना। वो श्वास को देखना अलग, वो आनापान, ये प्राणायाम, ये भी एक विधि है जिसको हम श्वास को नियंत्रित करते हैं। योगासन, ये भी एक विधि है। रनिंग, ये भी एक विधि है। दौड़ते 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 धावक अशरीरी हो जाता, ये अनुभव है। स्विमिंग, एनीथिंग, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डांसिंग, सिंगिंग, एनीथिंग, कुछ भी आत्माभिमान की सीढ़ी बन सकता है यदि वो भाव से हम उसको करें तो। नहीं तो देहभान भी बन सकता है, अहंकार भी उसमें आता है। नींद, ऊर्जा, नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर नींद अच्छी नहीं है तो देहभान खींचते रहते। अच्छी नींद चाहिए, साउंड स्लीप, तो योग भी अच्छा लगता। सुबह उठ तो जाते हैं 2 बजे, फिर सोते रहते हैं 1 घंटा तक, फिर 4 बजे से अच्छा योग लगता है। उससे तो वो अच्छा है जो 3:30 बजे उठकर योग कर रहा है। हाँ, इसमें केवल एक ही, अहंकार की अच्छी तृप्ति हो जाती है, दूसरों को बताने के लिए अच्छा है। और हो सकता है तुमको और तुम्हारा सुनकर दूसरे प्रेरित हो जाए और करने लगे और तुमसे आगे चले जाए और तुम वही हो। तो विस्मृत। अगली विधि है विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करना अपने आप को आत्मा। अगली विधि है एफर्मेशंस, सम्मान की प्रैक्टिस या ऑटो सजेशंस, आत्म सुझाव बोलते रहना। अगली विधि है डाइवर्शन, अपने आप को डाइवर्ट कर दो, देहभान आ रहा है वहीं खड़े नहीं रहो, डाइवर्ट कर दो सेवाओं में, कुछ और चीज में बिजी कर दो अपने आप को, ये विधि है। अगली विधि है हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, ऑटो सजेशंस। जैसे हिप्नोटिस्ट होता है ना, मेस्मराइज कर देता है सामने वालों को, अपने आप को ही हिप्नोटाइज करना है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे, उनको कहा अच्छा सो यू हैव कम टू हिप्नोटाइज अस, तो हम लोगों को हिप्नोटाइज करने आए हो। उन्होंने कहा यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू। हिप्नोसिस, डाइवर्शन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, हेल्थ, एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगासन, नेचर, परमात्मा प्रेम, आत्माभिमान, सेवा, राजयोग, स्वान, रनिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, एनीथिंग, ये सब क्या है? विधिया। किसकी? शरीर को भूलने की। अगला है मेहमान, अपने आप को गेस्ट समझना। ये रेंटेड हाउस है, किराए से मिला हुआ घर है, ज्यादा इसको सजाते मत बैठना क्योंकि घर बदलना है। अगला असली घर को याद करना, वो ये नकली। अगला अपने देवता और फरिश्ता स्वरूप को याद करना। अगला बाप का रथ है, ये केवल ब्रह्मा के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए भी है, ये रथ उसका है, ये समझना। अगला डबल लाइट। और लास्ट मरो है जोगी मरो, ये मरण है मीठा। अधमरा नहीं हो, मरना है तो पूरा मर जाओ, मरने से पहले मर जाओ, डाइंग बिफोर दी डेथ, तो पूरा मर जाओ। तो आज के मुरली से क्या क्या काम करने हैं? सबसे पहला काम है
सिंबॉलिक आर्ट। बाबा ने कहा ये पुराना घर है, ये पुराना, ये शरीर जो है पुराना घर है, ये देह पुराना घर है। नया घर, ये पुराना घर, नया घर, ऐसे दो चित्र बनाने। पुराना घर जो है उसमें अहंकार है, विकार है। नया घर जो है वो आत्मा का घर है, जिसमें आत्म अभिमान है, जिसमें स्वमान है। ऐसा एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक, एक रूपक घर। अगला काम है आज का डीक्लटर सेशन। अपने घर की कोई ना कोई चीज की सफाई करनी है। वो सफाई किसकी हो सकती है? कोई कमरा हो सकता है, कोई अलमारी, कोई कबर्ड, कोई बैग, कोई किचन। किचन में जो कबर्ड्स होते हैं सब डाल के रखा है उसमें, कुमारों की किचन। टाइम कम होता है उनके पास, तो आज एक डीक्लटर सेशन करना है। अपनी एक चीज की सफाई करनी है और सफाई करते समय ये संकल्प करना है, ये पुराना मुझे सब हटाना है। वर्ष का अंतिम दिन है, कल से नए वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। यहां का कुछ भी वहां नहीं रहना। तो वो जो 1 घंटा आधा घंटा का जो सेशन है साफ सफाई का, उसमें ये सोचो कि मैं मन की सफाई कर रहा हूं। मन में करते समय ये चीज मेरे काम की नहीं है। वो चीज को डस्टबिन में फेंकते समय सोचो कि ये मैं अपना एक कोई संस्कार है जो जाता नहीं, उसको भी फेंक रहा हूं। ये काम करना है। डीक्लटर सेशन। अगला है, रावण के बाबा ने क्या कहा? 10 सिर और तुम हो शक्तियां, तुम्हारी है भुजाएं, सहयोगी शक्तियां। एक सिर को हटाते हो दूसरा आता है, दूसरे को हटाते हो तीसरा आता है। ऐसी 10 बातें लिखनी है आज जिसने इस वर्ष बहुत तंग किया और जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधा बनी है। मधुबन में है, मधुबन में शक्ति है, पावर है। इस भूमि में आज बाबा मिलन करते समय उन सिरों को कट कर देना है। अगला काम है लाइट कॉन्शियसनेस वॉक। सिंपल चलना है बस, परंतु कैसे? लाइट। मैं कौन हूं? आत्मा हूं, अहंकार वाला नहीं, आत्मा वाला मैं। तो ये आज के 4 काम है। एक्टिविटी किसकी है आज? तो ये 4 काम करने हैं। आज की मुरली फिर से पढ़ना है। मुरली स्टडी, मुरली अध्ययन, ये भी विधि है शरीर को भूलने की। ड्रिल करते रहना, ये भी विधि है देह भान को भूलने की। अलग दिन भर में ड्रिल, फरिश्ता, निराकार। उसके बाद में आत्मिक दृष्टि, ये भी विधि है देह को भूलने की। दूसरों को आत्मा देखना, खुद आत्मा नहीं समझ रहे पर क्या समझना, ये सब आत्माएं हैं। अगली विधि वैराग्य, इस संसार की नश्वरता का चिंतन, अनित्य है यहां पर सब। लिखना, शमशान घाट में जाकर, हो सके तो एक शमशान घाट में जाकर देखो, वो जो चिता है ना जल रही है, उन उठती हुई लपटों को देखो, तो भू भू कर जल रही है, सब खत्म हो रहा है सब कुछ। वैसे ये शरीर भी चला जाएगा। आज हूं, शाम तक जिंदा हूं, इसकी क्या गारंटी है बताओ? नया वर्ष कौन देखेगा, इसकी कोई गारंटी है? आज रात में ही टपक गए तो कुछ भी हो सकता है। इस साथ सब अनित्य है, कुछ भी बता नहीं सकते, कुछ भी नहीं। अभी अभी ठीक है, अभी अभी गया। ओम शांति। ओम शांति। तो आज इस मुरली से जैसे कि जिसमें 5 मंकी दिखाए हैं, तो जब हमें पता चला हमें ये एक्टिविटी करनी है, तो इस मुरली से 2 चीज़ें एकदम से कैच हुई। वो थे 10 सिर और 8 शक्तियाँ। और ये काम और भी आसान कर दिया हमारा भाई जी ने, ये 5 मंकी बनाकर। तो हम इसे प्रैक्टिकल में समझेंगे कि ये 10 सिर के रावण क्या है और ये 8 शक्तियों से हम इसे कैसे मिटा सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो हम कुछ ड्रॉ करेंगे।
मीनवाइल हम 5 की टीम बनाएंगे। 5 मतलब एक ग्रुप, ये जो पहला सोफा है, इधर का पहला सोफा है, ये एक, बैक साइड 2, 3, 4 और बीच में जो है वो 5। ठीक है। और ये जो 5 टीम है, जो 5 का ग्रुप बना है, अब ये भाई जी नाम बताएंगे। आंख, जो पहला ग्रुप है वो है आंख। ठीक है। इधर का ग्रुप है नाक। नहीं, आप पहला सोफा इधर आएगा, पहला सोफा इधर। सेकंड, ये आंख है, ये कान है, वो नाक है। नाक हो गया, आंख, कान, नाक, मुंह और स्पर्श। ठीक है। पीछे वाले स्पर्श। तो इसको याद रखना, ये हम बाद में करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग हम ये नाम दे सकते हैं। मिजारू, क्या थे भैया? मिजारू, किकिजारू, इवाजारू, शिजारू, ओमोजारू। तो आप अपने नाम रख सकते हैं ये अकॉर्डिंग टू ये 5 वॉइसेस। तो यहाँ हम कुछ ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट, स्टॉप अर्थात त्याग, कंटिन्यू अर्थात करते रहना है, ये है रावण जिसके हैं 10 सिर। गुड काउंटिंग। दस सिर, वैसे तो एक एक करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है ये 10 सिर है क्या। जैसे बाबा ने कहा 10 सिर लगते जाते हैं, पहले एक वेस्ट तैयार होता है और उसके साथ कनेक्टेड दूसरे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और ये प्रैक्टिकल में हमने खुद भी देखा होगा कि जैसे ही एक थॉट आता है वेस्ट, बहुत अच्छा योग चल रहा है, इतने में कोई आकर कह देता है यहाँ क्यों बैठे हो, वहां क्यों नहीं बैठे, कुछ भी हो सकता है। और इतने में ही क्या होगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। आप अगर ऑब्जर्वर हैं, गुड ऑब्जर्वर हैं, तो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि हो क्या रहा है मेरे साथ। आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है वो सिचुएशन। और सिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और गुड न्यूज़ ये है बाबा के पास आने के बाद कि हम ये देख सकते हैं, हो रहा है हमारे साथ, लेकिन हमारे अंदर इतनी पावर आ जाती है नेचुरली कि हम उसे देख सकते हैं। चाहे हमारे अंदर चेक कोड चेंज करने की पावर नहीं है, सब में नहीं होती, लेकिन जिनमें होती है वो उसी वक्त चेंज कर लेते हैं। लेकिन नहीं होती तो क्या होता है, हम उसी में अटके रह जाते हैं। और वो रावण हमारा दिन में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, जैसे बाबा ने कहा शक्ति है वो, राइट। तो जरा एक सेकंड पॉज करते हैं और आप थोड़ा सा, जैसे हमने कहा ना 5 हमने नाम दिए, तो चेक करते हैं ये आते कहाँ से। तो आंखें कौन सी थी, ये वाले ग्रुप। तो आईज चेक करें, आईज किस किस चीज के थ्रू आती है। 5 काउंट करेंगे या 3 ही काउंट करते हैं। तो जो आईज वाला ग्रुप है वो बताएं कि 3 बातें कौन सी है स्ट्रांगली, जो दिन में हमें बहुत डिस्टर्ब कर देती हैं, किसी चीज के थ्रू आ सकती हैं वो। किससे? सोशल मीडिया, बॉडी कॉन्शियसनेस। आंखें जब दूसरे का शरीर देखती हैं, नाम देखती हैं, कंट्री देखती हैं, उसका रिलीजन देखती हैं, उसका स्किन कलर देखती हैं, तो उससे भी देह भान आ जाता है, यानी कि एक सिर खड़ा हो जाता है, यानी कि बॉडी को देखना। और तीसरा, आंखें और क्या करती हैं? साधन। आइस के 3 हो गए। अब किसकी थी? यहाँ क्या था? कान, कान से
कान से 3 किस तरह से आ सकते हैं? आपका ग्रुप हो गया। कान, कान वाले सुनाइए। व्यर्थ सुनना, और कान से और क्या हो सकता है? वेस्ट सुनना हो गया, है ना? कटाक्ष कमेंट होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया और वो हमने सुन लिया, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो सुनकर हम इधर से निकाल नहीं पाते तो वो इधर रह जाती हैं। तो वो किसी भी बात से हो सकती है। दिन में कितना कुछ सुनते हैं हम, तो वो सारी चीजें हमारे क्या अंदर चले जाती हैं कानों के जरिए। प्रैक्टिकल में जो हम दिनचर्या में हम देखें, क्योंकि ये स्टार्ट तो नाव से होता है ना। नाव से अगर शुरू करें अभी से, अभी क्या कर रहे हैं हम, तो अब से शुरू करते हैं तो ये हमारा पूरा पक्का होता जाता है। और उसके बाद नाक, इस वाले ग्रुप की थी। नोज, नोज से कैसे चेक कर रहे हैं कि विकार आता? खुशबू, भोजन की खुशबू, क्या पका है आज, राइट। फिर उसके बाद क्या था? मुख, स्वाद, बोल, व्यर्थ बोलना, स्वाद लेना, रोब से बोलना, गुस्से से बोलना, कड़वा बोलना, आपस में बैठ के गपशप करना, किसी थर्ड पर्सन की बातें करना, किसी की बुराई को देख के बोलना। तो ये हो गया हमारा मुख। जल्दी जल्दी करेंगे, घंटी बज गई है। और लास्ट क्या है? स्पर्श। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें इतनी पावर है कि जो भी हम छूते हैं, जैसे परमात्मा कहते हैं छुओ पारस बन जाए। उसने हमारी इंटेलेक्ट को छुआ तो पत्थर से पारस बन गई। इसी तरह से ये स्थूल, आज बाबा सिर्फ बॉडी की बात कर रहे हैं, तो बॉडी से हमें इसको कैसे छूना है, कैसे क्या टच करना है। हम पेट्स रखते हैं, हम उसके भी बंधन में बन जाते हैं बिकॉज उसे सहलाते हैं, तो वो टच हमें अच्छा लगता है। या कुछ किसी और भी प्रकार का कोई कपड़ा भी लेते हैं तो उसे टच करके देखते हैं कि कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी भी है टच में, लेकिन विकार भी बहुत बड़ा है ये स्पर्श का। जैसे ही रिंग बजाते हैं अलर्ट करने के लिए कि टाइम हो गया है। तो ये था रावण चेक करने का। अब इधर आती है पावर्स। तो बाबा ने आज 8 पावर्स की बात की, 8 शक्तियों की, और इसके साथ का कई बार 16 भी आर्म्स लगा देते हैं, यानी कि 16 आर्म्स। और शक्ति अर्थात सहयोग तो कैसे देते हैं? तो फिंगर्स की भी बाबा ने बात, तो वो कहाँ से जुड़ी हैं? आर्म्स के साथ। और यूजुअली आर्म्स किस चीज के लिए यूज होती है? आर्मी के लिए। तो हमारी जो 8 आर्म्स हैं, 8 शक्तियां हैं, तो क्विकली आप हमें बताएं कि कौन कौन सी शक्ति है हमारी। सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सार विस्तार को सार करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति। तो ये हमारी 8 शक्तियां हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, अब आप एक क्विकली एक काम करिए, इन शक्तियों को हम कैसे यूज करेंगे। अपने एक हाथ में पेन पकड़ लीजिए, लेफ्ट हैंड में, जल्दी जल्दी पकड़ लीजिए। तो ये क्या पकड़ा है हमने? रावण। हमारे इस हाथ में है रावण। इस हाथ का तो हमें पता ही नहीं था, क्योंकि हम इस हाथ में इतने बिजी रहते हैं या रहे हैं कि इसी के साथ हमने अपना जीवन बिता दिया, 63 बर्थ। और कोई कहे भी ना कि ये बुरी बात है, इसे छोड़ दो, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, छोड़ दो, लेकिन नहीं छूटता, क्योंकि यही सहारा है हमारा। रिलेशनशिप, विकारी रिलेशनशिप आज के टाइम पे एक मेडिकल ट्रीटमेंट काउंट किया जाता है। नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये छोड़ दिया तो क्या होगा। हम जब घर में कोई पेट्स रखते हैं या कुछ, तो उससे हम बहुत कनेक्टेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक
ट्रीटमेंट काउंट होता है, राइट। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने इस हाथ में पकड़ के रखी हुई हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम छोड़ते क्यों नहीं, क्योंकि इधर तुम्हारा जो ड्रेस है उसको हम यूज़ ही नहीं करते। कौन सा ड्रेस? तो ये है बॉडी कॉन्शियसनेस, सारी चीज़ें। अब हम इस पेन को एज ए गोल्डन पेन इस तरफ ट्रांसफ़र कर लेते हैं राइट हैंड में। यहाँ थे विकार, लेकिन प्रभु इधर आकर बैठ गया, और जब प्रभु इधर आकर बैठ गया ये छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया ना अपने आप। तो इसको बढ़ाना है हमने 8 पावर्स की प्रैक्टिस करते करते। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में, जैसे भाई जी ने कहा प्रभु प्रेम, तो जैसे जैसे प्रभु प्रेम बढ़ता जाता है ये हमारा हाथ खाली होता जाता है, और जैसे ही हमारा ये हाथ खाली हो गया ये आर्म्स बन गई, ये आर्मी बन गई भगवान की, और ये सारी शक्तियाँ, एक भी शक्ति मिस नहीं होनी चाहिए बाबा ने कहा। तो ये सारी शक्तियाँ हम इसके साथ सबको सहयोग दे सकते। अच्छा, ओम शांति। और एक पॉइंट है मैं जो विस्मृति वाली है, वो है टच नहीं करना। 2 चीज, किसी और के शरीर को और अपने शरीर को। विस्मृति में क्या है? शरीर को भूलने के लिए स्वयं के भी शरीर को टच नहीं करना। यहां से भी विकार जन्म लेते हैं। एक दूसरे के भी शरीर को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उसको भी टच न करना। नो टच थेरेपी। ओम शांति। 9 मरी है 10 मरी है, मरे है सहज 88। ओ 9 मरी है 10 मरी है, मरे है सहज 88। 33 कोटि देव मरी है, 33 कोटि देव मरी है। बड़ी काल की बाजी, बड़ी काल की बाजी हो, बड़ी काल की बाजी। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। साधो रे साधो रे, साधो रे। नाम अनाम अनंत रहत है, नाम अनाम अनंत रहत है। दूजो सत्य ना कोई हो, नाम अनाम अनंत रहत है। दूजो सत्य ना कोई। कहे कबीरा सुन ले रे बंदे, कहे कबीरा सुन ले रे बंदे। भटक मरो ना कोए, भटक मरो ना कोए हो, भटक मरो ना कोए। साधो रे ये मुर्दों का गाँव, साधो रे ये मुर्दों का गाँव। ओ ये मुर्दों का गाँव।